नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का टॉपिक है शुड यू वियर जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत डिटेल्ड में बताने की कोशिश करूँगा। थोड़ी हायर ऑर्डर थिंकिंग है, एकदम येस और नो नहीं है। एंड वो ये वाला थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर टू एस्ट्रोलॉजर डिपेंड करता है और हमारी कम्युनिटी के अंदर इस पे काफ़ी लोगों के अपने टेक्स हैं। तो कोई एक रियल ट्रूथ नहीं है, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। कोई ये ऐसा नहीं कह सकते कि मैं गलत हूँ या सही हूँ और दूसरा कोई गलत या सही है। तो उस जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, तो समझने की कोशिश करना कि कवि कहना क्या चाह रहा है। जेमस्टोन्स, रत्न जो होते हैं, उसके ऊपर चर्चा है। क्या ये काम करते हैं, लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस पे मैं कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताने की कोशिश करूँगा और एंड में रिकमेंडेशन अपना टेक भी बताऊँगा। एक टेक तो मैं ये बताता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो, ठीक है। मैं भी एस्ट्रोलॉजर ही हूँ, ठीक है। तो मेरा तो कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो ये एक चीज़ तो मैंने बता दी, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये वर्क करता है, हाँ ये करता है, ठीक है, ये सब करता है। लेकिन अगर ये ना भी पहनो तो भी काम चल सकता है, ये बता रहा हूँ मैं। आप इनको स्टेरॉइड की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ सकती है, बहुत इमरजेंसी है, कुछ इस तरह। बट उसमें जो एस्ट्रोलॉजर है ना, उसकी जिसने सजेस्ट किया ये पहनना है, उसका रेपुटेशन, उसकी कॉम्पिटेंस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। पहनना तो बहुत आसान है, कहीं भी गए ज्वेलर के पास या कहीं किसी ने जेमस्टोन दे दिया, उसकी प्योरिटी वगैरह चेक करना, रत्ती चेक करना, वेट के हिसाब से डालना, विधि विधान से डालना, उस दिन डालना, नहा के डालना, इतने बजे डालना, वो सब तो हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि भाई साहब, उसने आपको बताया तो क्या आप उसके पास गए, समस्या पैसा नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, आई प्रिज्यूम जो भी ये वीडियो देख रहे हैं थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान भी रहेगा, मेरे पुराने वीडियोस भी देख लेना, सरलता से चीज़ समझाता हूँ मैं। कोई हम राशि पकड़ लेते हैं जिसमें हम ये चीज़ मैं अच्छे से बता पाऊँ। उससे पहले मैं बताता हूँ, राशि को एग्जाम्पल देने से पहले, मून और सन, सूर्य और चांद, चंद्रमा, ये एक राशि के स्वामी होते हैं सिर्फ, बाकी सब लोग दो दो राशि के स्वामी हैं। फॉर एग्जांपल ये बेसिक चीज़ बता देता हूँ आपको। लियो राशि का स्वामी है सूर्य देव और कर्क राशि के स्वामी हैं अपने मून। बाकी अगर हम प्लैनेट्स की चर्चा करें, जैसे चर्चा करें शनि की, शनि महाराज जी कुंभ राशि और मकर राशि के, दो राशियों के हमारे स्वामी हैं, ठीक है। मंगल जी हमारे एरीज के, ठीक है, और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और मेष राशि के स्वामी हैं, दो के। आप मरकरी यानी बुध को पकड़ें तो जेमिनाई एंड वर्गो के स्वामी हैं वो, ठीक है। वीनस को पकड़ें, शुक्र को पकड़ें तो तुला राशि के वृषभ राशि, यानी कि 2 और 7 जहाँ लिखा होता है राशि का नंबर, और जो उसके स्वामी हैं टॉरस और किसके, लिब्रा के। तो इस तरह जुपिटर पे आ जाते हैं, जुपिटर भी सैगिटेरियस और पाइसिस के स्वामी हैं। तो यानी ये जितने भी प्लैनेट बताए 2 घरों के स्वामी हैं, क्योंकि 2 राशियाँ 2 घरों में होंगी। तो कभी हम जैसे बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो हम कहते हैं भी पैसे की बात है, पैसा 11वें घर से देखा जाता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, लेट्स से वृश्चिक राशि का ले लेते हैं। वृश्चिक राशि जहाँ 8 लिखा होता है लगन में, अब उसके 11वें घर में राशि है वर्गो, ठीक है। वृश्चिक के 11वें घर में वर्गो है। अब वर्गो का स्वामी मरकरी है, तो अब पैसे की कुछ बात करें तो पता चला उनने कुछ रतन, मैं एग्जाम्पल के तहत बता रहा हूँ, उनने कुछ बता दिया, उसका पन्ना वगैरह जो मरकरी का बता दिया, तो एक वन ऑर्डर थिंकिंग करी। बट अगर बेसिक सरलता से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके 8वें घर में भी तो मरकरी की राशि है, और 8वां घर क्या होता है आपको पता है? 8वें घर में कौन सी जेमिनी है ना, वृश्चिक के, है या नहीं है बताओ भाई। वृश्चिक के 8वां घर, 8वीं राशि जो लगन में है, तो उसके 8वें घर में, तो 8वां घर में भी तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको भी तो कर दिया। जैसे कि वृश्चिक का अगर मैं खुद देखें कि भी उसका लगन का स्वामी मंगल है, तो मंगल की दूसरी राशि एरीज 6ठे घर में है, वो 6ठा घर भी आपको पता है क्या होता है। तो मैं सरलता से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, उसमें दशा कौन सी चल रही है, बाकी प्लैनेट्स क्या हैं, किसकी कहाँ दृष्टि है, एक स्पेशलिस्ट चीज़ है ये। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँ, हमेशा के लिए कुछ नहीं होता।
लोग क्या करते हैं ना, मैं बताता हूँ सबसे बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं, और बच्चे और कोई, मेरी मम्मी ने पहना दिया, मेरे हस्बैंड ने पहना, हस्बैंड तो नहीं पहनाता, ये सब ज़्यादा लेडीज़ ही रहती हैं एस्ट्रोलॉजरों के चक्कर ही बोलूँगा, उसमें लेडीज ज़्यादा रहती हैं। मेरे को अपने पति का करना है, मेरे को अपने बेटे का, मेरे को अपनी बेटी है। मैडम, लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। पहली बात तो जिसको करना है उसको लाओ और उसको दिखाओ, समझाओ। तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो होगा ना, कभी भी कुंडली देख के नहीं बताएगा, वो आदमी देख के बताएगा। ये एक हिंट बता रहा हूँ। तो कभी भी ये जेमस्टोन का पहनना पुनने वाला काम हो ना, तो जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा कहेगा इसको दिखाओ मुझे पहले, ये है क्या, इसको ज़रूरत है भी या नहीं है, और पहन के क्या होगा, क्योंकि कुछ कुछ और भी होता है। तो देख के पता चलता है भाई ये सह, क्योंकि कोई भी आप दवाई एंटीबायोटिक भी खाते हो भाइयों बहनों, तो भी पेट खराब हो जाता है, उससे नहीं होता। बाकी वो ठीक है, इन्फेक्शन ठीक कर देती है वो, लेकिन पेट का तो इशू रहता है, कुछ तो होता है ना। क्या साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे क्या, कितने होंगे, कैसे होंगे, ये अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे 4 घंटे भी बात करी जा सकती है। बट मैं यहाँ पे ना डरा रहा हूँ आपको, ना ही मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही भाग भाग के लें, ना मैं कह रहा हूँ कि ना लें। मैं बिल्कुल एक तरफ का नहीं डिसीजन दे रहा। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि इट विल डिपेंड ऑन मेनी थिंग्स। ये चलते फिरते नहीं, ये वो नहीं लग रही मेरी नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं लग रही तो मुझे सूर्य स्ट्रॉन्ग करना है अपना। सूर्य आपका नीच का बैठा है, किधर बैठा है, क्या बैठा है, कहीं से स्ट्रॉन्ग करके उसका रतन धारण करके। वो कई लोगों को क्या है ना, कंसल्टेशन 500 की लेंगे, ठीक है, 1100 की लेंगे, कम लेंगे, मतलब कई तो उसमें लिख देंगे और खर्चा बांध देंगे पूजा का भी और रतन का, उन्हें कमाने इससे हैं। फिर आप पहले पूछोगे जी कहाँ से ले, जी हम ही दिला देंगे, हम ही पर्ची, हम ही बताते हैं कहाँ टेस्ट कराना है। कई होते हैं ना डॉक्टर साहब, वो लिखते भी खुद ही हैं, टेस्ट भी वहीं कराते हैं, तो आपको पता है वो मॉडल क्या होता है। ठीक है, देखो अपने ही कम्युनिटी पे एस्पर्शंस कास्ट करना इज़ अ रॉन्ग थिंग ऑलवेज। डॉक्टर्स नेवर डू इट, आई फील एस्ट्रोलॉजर्स और हम भी। मैं ये कभी नहीं कह सकता, खुद ही अभी क्लियर कर रहा हूँ, मैं बहुत ग्रेट हूँ बाकी वाले, ये गलत चीज़ है। पर मैं यहाँ पे आपको गाइड कर रहा हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ख़राब है, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप अपना अच्छा वाला ढूंढे ना, मेरे को मत ढूंढे। मैं तो नहीं जेमस्टोन्स, मैं कहता हूँ मेरा अलग टेक है। मैं कहता हूँ आए हो तो सज़ा पा के जाओ, ठीक है। पर भाई कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि उसको सहा ही नहीं जा रहा वो चीज़, तो बाय ऑल मीन्स इट वर्क्स। बट एज ए गाइडलाइन एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, यार 42 साल से ऊपर हो ना तो छोड़ दो। मेरे पास 50-55 वाले गुरुजी मेरा ये करा दो, ये पहना है, कुछ पहना। कई लोग तो आते हैं कुछ बस पहना दे तो मुझे बस, वो मतलब शुरू से ही तैयार है भी, कोई इसको नीलम नालम को बढ़िया वाला सा उसका प्रोग्राम सेट करते हैं। और कई बार शक्ल से दिखता है कि जैसे वो नहीं कहते बकरा कटने के लिए आया है कोई अमीर आदमी डेस्परेट, मतलब उससे ज़्यादा वनरेबल कौन हो सकता है। वाई डू यू शो योर वनरेबिलिटीज एंड डेस्परेशन, क्योंकि जेमस्टोन बिजनेस इज थ्राइविंग ऑन दिस ओनली, वनरेबिलिटीज एंड बिजनेस। अरे थोड़ा सा शांति रख लो यार, किसी और भी मंत्र से भी काम चल सकता है, ठीक है। खाना खाने से, कुछ करने से, जैसे सूर्य को पानी चढ़ाने से भी हो सकता है, और उसका पानी अगर कहीं गमले में गिरे तो और अच्छा है। मतलब इन चीज़ों से काम चल जाता है। पर कई लोग कहते हैं जी हमें तो, जैसे ना एक विटामिन B12 की गोली कौन खाए, कोई इंजेक्शन ही मार दे, कोई विटामिन D का कुछ इंजेक्शन ही ठोक दे एक बार में, तो भाई ये कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये नहीं मैं कहूँगा विटामिन D के इंजेक्शन काम करते हैं, मैं नहीं मना कर रहा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, काम करते हैं, पर गोलियाँ भी करती हैं। पर डिपेंड करता है ना कि ज़रूरत है या नहीं है। बहुत जगह ऐसा होता है कि ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और है कि ये पूरे टाइम नहीं पहननी है। अगर आपका कोई दशा चल रही है, उसमें कोई अंतर चल रहा है, उसके हिसाब से पहना है, कुछ चल रहा है उसको कुछ करने के लिए, आप उसके बाद भी पहने हुए, कोई नहीं आएगा आपको बोलने की अब उतार ले। और फिर कुछ कुछ गड़बड़ होने लगी तो एक बार तो ठीक लगा, उसके बाद कुछ गड़बड़ हो रही है, आपको कोई बताने वाला नहीं, क्योंकि मम्मी ने बोला था पहना दे, क्योंकि वो उनने कौन बार बार एग्जैक्टली इस टाइम तक पहनना है, अगर ऐसा होगा तो मत पहनना। भाई बहुत पैसा वाला खर्चा वाला काम है ये। तो भाई को बहुत ही ग्रेट अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो, पहुंचा हुआ हो, जिसको आपने बहुत टेस्ट कर लिया हो, आजमा लिया हो, जो जिसके साथ आपकी लंबी रिलेशनशिप हो, उसी के कहने पे लें। ये शर्तें हैं, ऐरे गहरे आते जाते ऐसे ही चलते फिरते मत पहने। मैंने तो लोगों को एक एक हाथ पे ना ऐसे देखा है, यहाँ भी
अरे आपस में भी इनका कुछ होता होगा सिस्टम मतलब इट इज़ लाइक वो केमिस्ट्री पढ़ी है आप लोगों ने, तो उसमें अलग अलग एलिमेंट्स नहीं होते, कोई किसके साथ कोई किसके साथ। तो आइसोलेशन में मान लो किसी ने पहना दी एक, तो भाई तू, तभी मैं कह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजर जो अच्छा वाला होगा वो पहले बुलाएगा कि तू पहले अपना हाथ दिखा, पता नहीं पहले क्या क्या पहन रहा है, सारे ही पहना दे, क्योंकि कई लोग ऐसे सारे पहन लो अब तो दुनिया मेरे कदमों में, ऐसा नहीं होता। जितना ज़्यादा पहनोगे उतना, मैंने ना डर वो मतलब मैं अगेन मजाक नहीं बना रहा, मैं अगेन नहीं कह रहा, बार बार मुझे हर चौथी लाइन में बोलना पड़ रहा है कि इट डजंट वर्क, या यू शुड नॉट फॉलो, या ये ठीक नहीं है, या मैं कुछ बहुत ही ग्रेट अपने आप को बताना चाह रहा हूँ और तुम लोग ज्ञान को नहीं, इट वर्क्स बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड इट विल नॉट कम एट ए लो कॉस्ट, दैट आई वॉन्ट टू टेल, कि भी 200 का कुछ डाल दिया और 400 रुपये की बताने के ले लिए, 600 में तुम्हारी बल्ले बल्ले होगी, ऐसे नहीं होने वाला भाई। ये फिर गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। महंगे में सही होगा प्रोग्राम, उसकी गारंटी नहीं है, पर सस्ते में नहीं होगा इसकी गारंटी है। ये चीज़ खुल्लम खुल्ला मैं समझा पा रहा हूँ तो आप बता दें। मेरा स्टाइल थोड़ा ये समझाने का ऐसा ही है, थोड़ा सरलता से ही है। अभी वीडियोस आपको और आने लगेंगे, क्योंकि मैं वो पॉलिटिकल चैनल पे ज़्यादा खो गया था, एंड वो मूड की बात होती है, कभी किस में आदमी का मूड हो, किधर मज़ा आए। ये सब कंटेंट लोगों को लगता है कि मैं लोगों के लिए बनाता हूँ, ये मैं अपने लिए बनाता हूँ। इसमें किसी का फ़ायदा हो जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फ़ायदा जहाँ ज़्यादा होता है वो भी ज़रूरी है, और अपने मन की बात निकलनी भी ज़रूरी है। आपके मन की बात मन की बात, गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम मेरा पॉलिटिकल चैनल है, उसको मैं थोड़ा प्रमोट कर रहा हूँ, उसको भी आप जाके सब्सक्राइब करें। रियल मुद्दे होते हैं उसमें, अच्छा है, कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा। अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिएगा। सरलता से बातें रखना, सरलता से लोगों को समझाना, एग्जाम्पल के तहत समझाना, रिलेट करना, बहुत हाई इंटेलिजेंट पॉइंट पे बैठ के ज्ञान नहीं देना। कई बार बड़ा मन करता है कि नहीं, कई लोग क्या करते हैं, अपनी बातों से अपनी इंटेलिजेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, आदमी वैसे इंप्रेस शायद हो जाता है कि चीज़ें समझ नहीं आती, बट उसका फ़ायदा नहीं होता। मैं इसलिए डायरेक्टली इंप्रेस कर देता हूँ, कह के कि मेरे से अच्छा कोई नहीं, तो वो मैं कर देता हूँ। इट डजंट कम फ्रॉम बीइंग एरोगेंट, इट कम्स फ्रॉम बीइंग हम्बल इन ए वे कि यार क्यों टाइम वेस्ट करना ये बताने के लिए कि मेरी बातें माना करो, क्योंकि मैं तुम्हें इंप्रेस करने में आधा घंटा लगाऊं तो मैं 30 सेकंड में बोल दूंगा हमसे नंबर 1 क्लैरिटी गिवर कोई नहीं है, बस वो उतना ही है। एंड लॉट ऑफ पीपल सी थ्रू दिस एज अ नाइस जेस्चर, एंड इसलिए लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे एरोगेंस बोलने से नहीं होती, वो झलकती है चेहरे से और हरकतों से और स्माइल से, ठीक है। तो कोई ऐसा है नहीं, मैं सरलता से ज्योतिष सिखाता रहूँगा आप लोगों को, और वीडियोस आते रहेंगे। किसी की कोई दुख दर्द तकलीफ़ हो बताना, फ्री सेशंस भी हम लोग काफ़ी करते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको सैंगो सरल ज्योतिष ग्रुप भी मिलेगा, व्हाट्सएप इन्फो वेबिनार ग्रुप, अगर उसके आप मेंबर नहीं बने अभी तक तो वो भी आप मेंबर बनना। सरलता से चीज़ें करेंगे, जो चीज़ आपको ज़्यादा डराए फिर वो आप ढंग से सीख नहीं रहे हैं या कोई ढंग से सिखा नहीं रहा है, बस ये दोनों में से एक चीज़ होगी। तो पहले अपने आप को थोड़ा सा टेस्ट कर लो कि क्या ऐसा तो नहीं मैं ही नहीं सीख रहा, क्योंकि डरना नहीं है अपने को, क्योंकि पुरानी किताबों में अपना जो भी ज्ञान है वो ऐसे ही लिखा है, ये मारक है, ये ऐसे है, ये ऐसे कर देगा, वहाँ ये हो जाए। अरे जब वहाँ वो लिखा गया था ना, ये सब लिखा गया था, तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज़ादी पे अपने 47 में 29 ईयर्स थी, 1947 में 29। पहले तो यार लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा थी नहीं, लोग मरते ज़्यादा थे, जीते कम थे। आपको पता है आज से 2000 साल पहले, मतलब जानवर का, राक्षस बोलो को, किसी का भी अटैक कर आ गए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं था या जो भी था, तो वो उस टाइप से लिखा गया है, तो उससे भय नहीं होना। जहाँ भी पहले मृत्यु लिखा जाता है, मैं वो भी डर थोड़ा निकाल दूँ इस वीडियो के माध्यम से। कभी मैं कहता हूँ कि ज्योतिष ना किसी से सीख लो, गुरुजी से। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि इंग्लिश या सोशल साइंस की तरह नहीं खुद पढ़ ली, खुद पढ़ोगे तो क्या होगा, मृत्यु हर चीज़ में मृत्यु से भाग जाओगे कहते, तो मृत्यु तुल्य भी हो सकता है ना। कोई कष्ट है तो आज के दिन जो पहली चीज़ में, जिसमें जैसे बच्चा पैदा करने में माँ बचेगी, बच्चा बचेगा, वॉज अ बिग थिंग, पर आज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम हो गया है पर बहुत कम हो गया है। तो वी कैन बी लाइक रेस्ट एश्योर्ड, पहले ज़्यादा था। तो देश काल पात्र आ जाता है इसके अंदर कि भाई विच कंट्री, विच टाइम एंड हु इज़ द कैरेक्टर, जिसकी कुंडली देखी जा रही है। तो इसीलिए ये चीज़ अगर डलवानी है किसी को, तो पहले तो जजमान जो जिसने ग्रहण करनी है उसको लेके जाओ,
दैट इज़ द मेन चीज़। ऐसी ही उठा के अपने ये ना जो भी सुन रहे हैं मुझे, जिनकी मम्मियों ने दे रखी है, बीवियों ने दे रखी है, जाके दोबारा एक बार और कंसल्टेशन करा ले ठीक वाले से कि ठीक पहनी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बीवी और माँ ने कोई गलत किया होगा आपके साथ, उनकी भावना आई एम श्योर अच्छी रही होगी, पर ये इट डजंट वर्क दैट वे। क्योंकि अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने बिना तो उसको देखे दे दी हैं, तो यानी कि देयर इज समथिंग वांटिंग इन दैट पर्सन आल्सो, बिकॉज दैट इज नॉट सपोज टू बी द वे दैट वे। ही इज सपोज टू टॉक टू यू, सपोज टू सी यू एटलीस्ट एंड सी। क्योंकि कई चीज़, सारी चीज़ें कुंडली से, मतलब कुंडली से भी पता चलता है, बट आप खुद कुंडली हैं अपनी। आपका जबान, चेहरा, मुंह, शरीर का गठन, सब चीज़ें, जैसे वो कहते हैं ना लगन स्ट्रांग है नहीं है, वो लगन देखने की जरूरत नहीं है, शक्ल शरीर देख के बता देते हैं आदमी लगन इसका स्ट्रांग है, ठीक है। जबान देख के ही बता देंगे आपका मरकरी स्ट्रांग है, वीक है, वैसे ही पता चल जाएगा यार, ठीक है। तो जब आप सरलता से ज्योतिष समझेंगे तो पता चलेगा कि कुंडली की ज़रूरत ही नहीं है। जब अच्छा ज्योतिष होता है, जो अच्छा ज्योतिष होगा, बहुत अच्छा ज्योतिष जो होते हैं, उनको कुंडली की ज़रूरत नहीं है। वो आपको देख रहे हैं और उन्हें प्रश्न पता है कौन सा चल रहा है लगन। तो अब वो मैं इतना फ्री में ज्ञान नहीं दूंगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आप जुड़ें, ठीक है। तो ऐसे भी पता चल जाता है। फिर लोग कहते हैं अरे तू तो अंतर्यामी नहीं है, ज्योतिषी है। देयर इज़ नथिंग अंतर्यामी अबाउट इट, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब के बाद ज्वाइन बटन दिखेगा, वो ले सकते हैं। उसमें बहुत हमारा कंटेंट डला हुआ है, बहुत ज्योतिष के बहुत कुछ डला हुआ है, मज़ा आ जाएगा आपको। इतना कंटेंट डला हुआ है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा उसमें। तो एक बार 1 महीने की मेंबरशिप लेके एंजॉय करो। हमारे पेड वेबिनार्स भी कुछ होते हैं, उनको मेंबर्स के लिए फ्री रहते हैं, और कुछ रिकॉर्डिंग्स तो मिलती रहती हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन करें। थोड़ा बेटर स्ट्रक्चर दिखेगा, स्लाइड वाइड भी दिखेंगी, कुछ अच्छा दिखेगा, मतलब लेके देख लो एक बार क्या है, ठीक है। तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ ज्वाइन दिखेगा, तो ज्वाइन वाला दबाएंगे तो मेंबरशिप ले सकते हैं। चैनल की जो मेंबरशिप ले वो कनेक्ट कर सकते हैं। शेयर करें, इस वाली चीज़ को शेयर करें तो काफ़ी लोगों को पता चलेगा। फैमिली ग्रुप्स वगैरह पे डालें। यंगस्टर हैं तो मम्मियों को दे दें, मम्मियों को भी थोड़ा प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए। और सारी मम्मियों से रिक्वेस्ट है, अपने पति की और अपने बच्चों की चिंता करनी ही बंद कर दें प्लीज़। क्या बोल रहा है, पैसे कमाएं। उसमें दूसरा कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा साइको लाइफ वाला। पैसे कमाएं, पैसे महिलाओं जब कमाती हैं तो उनको चिंता कम होती है, क्योंकि खुद कमा रही हैं वो, ये भी बता रहा हूँ। तो इन चक्रों में बहुत ज़्यादा एज ए हॉबी मत डल जाएं। एस्ट्रोलॉजी इज़ फॉर द नीडी नॉट द ग्रीडी, ठीक है। इट्स फॉर द नीडी नॉट द ग्रीडी। जस्ट बिकॉज आप किसी के टच में हैं और आपको वहम हो रखा है कि लाइफ को एकदम मैं ऐसा बना दूं, तो बस फिर वो अपने पति का पैसा भी आप व्यर्थ कर रहे हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं, आप खुद पैसा कमाएंगे तो वो चिंताएं भी दूर हो जाएंगी। तो मैं सरलता से दोनों तरफ की बातें अच्छे से रखता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। बेस्ट तरीका मैं बताऊँगा, एक रेमेडी जाते जाते, ये सब चीज़ों से आज़ादी, ज्योतिष सीख लो। ज्योतिष सीखना ही अपने में सारी चीज़ों का, काफ़ी चीज़ों को ठीक कर देता है। काफ़ी कुछ पता चल जाता है अपने बारे में, और वो खुद ही 8th हाउस की एक्टिविटी है। तो आप खुद ही 8th हाउस की एक्टिविटी कर रहे हो, तो दूसरी एक्टिविटियाँ आपके ऊपर नहीं आती। ये भी एक रेमेडी मैंने बता दी। 11 केले दे देना किसी को। थैंक यू वेरी मच।